प्रथम सूत्र, जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं। जब सद्गुणों का भी नाश होता है तब दया आती है। जब दया का नाश होता है तब न्याय आता है। जब न्याय का नाश होता है तब आचरण और नियम आते हैं। लाओ त्से इस प्रथम सूत्र में ही बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। लाओ त्से ताओ शब्द का उपयोग स्वभाव, धर्म और आत्मा के लिए करते हैं। लाओ त्से हमें वो बुद्धिमत्ता प्रदान कर रहे हैं जहां से हम परिणाम नहीं बल्कि कारण देख सकें। लाओ त्से कह रहे हैं कि जब मनुष्य के जीवन से ताओ का नाश होता है, अर्थात जब मनुष्य के जीवन से धर्म का लोप हो जाता है, तब उसके जीवन में सद्गुण आते हैं। हम सद्गुण किसे कहते हैं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, इन सबको हम सद्गुण कहते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ, इन सबको हम दुर्गुण कहते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि जब मनुष्य के जीवन में सद्गुण आते हैं तब समझ लेना कि वो मनुष्य अब धर्म से विच्छिन्न हो गया है। मनुष्य के जीवन में सद्गुणों का उदय इस बात का संकेत है कि उसके जीवन से धर्म का लोप हो चुका है। बात को समझना बहुत आसान है। जब कोई मनुष्य कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा या झूठ नहीं बोलूंगा, तो वह तभी ऐसा कह सकता है जब उसके भीतर चोरी करने या झूठ बोलने की संभावना छिपी हो। सद्गुण की बातें इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उसके मन के किसी कोने में अभी भी दुर्गुण की संभावना छिपी हुई है। इस बात को इस तरह समझें, यदि किसी व्यक्ति ने कभी सिगरेट नहीं पी तो उसके मन में ये विचार ही नहीं उठता कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। यदि उसकी सिगरेट पीने की कोई इच्छा ही नहीं है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये बात ही व्यर्थ हो जाती है। यदि मन के किसी कोने में सिगरेट के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और जीवन में सिगरेट की कोई कमी महसूस नहीं हो रही, तो मन में सिगरेट की बात ही नहीं उठती। मन में सिगरेट की बात उठना ही ये सिद्ध करता है कि मन के किसी कोने में सिगरेट के प्रति आकर्षण जागा है। मनुष्य के पास एक मन नहीं बल्कि 14 मन है। मन और कुछ नहीं, हमारा अपना कंप्यूटर है। लेकिन अभी हमें हम कौन और मन कौन का अंतर नजर नहीं आ रहा। अभी हम अपने को मन से अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हमारे मन का जो कंप्यूटर है वो अपने आप सेट होता जाता है और हमें इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसे ही मन की कंडीशनिंग कहते हैं। अभी हम अपने मन में कौन सा डेटा कब डालते हैं और कौन सा कब निकाल देते हैं, इसका हमें खुद कुछ पता नहीं चलता। हमारी मन की पूरी कंडीशनिंग बेहोशी में होती है। जो मनुष्य जीवन में मन की इस कंडीशनिंग को होश में करता है, उसका अपने मन पर अर्थात स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अभी हमारा अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारी सारी कंडीशनिंग बेहोशी में होती है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि कब हमने अपने मन को कौन सी चीज पकड़ाई और कब हमने अपने मन से कौन सी चीज छोड़ी। इसी बेहोश कंडीशनिंग के कारण हमारे न चाहते हुए भी हमसे क्रोध हो जाता है, न चाहते हुए भी हमसे दुर्व्यवहार हो जाता है और चाहते हुए भी पढ़ाई और करियर में मन नहीं लगता। हमारा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि हमारे मन की पूरी कंडीशनिंग बेहोशी में हुई है। हमने ही अपने मन की कंडीशनिंग की है, पर हमें ये नहीं पता कि कब और कैसे ये कंडीशनिंग हमने की। दूसरा कोई चाहकर भी हमारे मन की कंडीशनिंग नहीं कर सकता। थोड़ा इस बात को समझें कि हम ही अपने मन में प्रोग्राम डालते हैं और प्रोग्राम निकालते हैं। हमारे द्वारा डाले और निकाले गए प्रोग्रामों से ही हमारा मन परिवर्तित होता रहता है। हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन अभी हमारा अपने मन से तादात्म्य है। अभी हम अपने को मन से अलग नहीं देख पा रहे हैं। इसी कारण हमारा अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा मन और कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है और हम उसके ऑपरेटर हैं। पर कंप्यूटर और ऑपरेटर पूरी तरह मिल गए हैं। ये दोनों पूरी तरह एक हो गए हैं। हम ऑपरेटर होते हुए भी अपने को कंप्यूटर समझ रहे हैं, मालिक होते हुए भी अपने को नौकर समझ रहे हैं। हम मन के मालिक हैं, मन हमारा नौकर है, परंतु हम अपने को नहीं पहचान पाने के कारण अपने को मन समझ रहे हैं। इसीलिए हम मन के गुलाम हैं। जो मनुष्य अपने मन के कंप्यूटर का ऑपरेटर है वो होश में जी रहा है। उसका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। जिसे अपने ऑपरेटर होने का कुछ पता ही नहीं है, वो बेहोशी में जी रहा है। बेहोशी में जीने का एकमात्र कारण ये है कि हमें अपने ऑपरेटर होने का कोई एहसास नहीं है। हम ऑपरेटर को जानते ही नहीं हैं। लेकिन मन का कंप्यूटर वही करता है जो हमने उसे प्रोग्राम दिया है। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है। वह बड़ा शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण है, पर निर्जीव है। जैसे ऑफिस में कोई लेटेस्ट और शानदार कंप्यूटर रखा हो, निश्चित ही वो बड़ा कीमती और उपयोगी है, पर वो खुद नहीं चल सकता। वो तभी चल सकता है जब कोई ऑपरेटर उसे चलाए और उस कंप्यूटर को वही कार्य करना पड़ता है जैसा ऑपरेटर उसे प्रोग्राम देता है। कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रोग्राम के बाहर का डेटा नहीं दे सकता। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर को भी ये सत्ता नहीं है। वैसे ही हमारा मन इस विश्व का सबसे बड़ा और प्राकृतिक कंप्यूटर है। वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर वो वैसा ही चलता है जैसा हमने उसे चलने का निर्देश दिया है।
जैसे कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता, गलती हमेशा ऑपरेटर ही करता है। जब कभी ऑपरेटर से प्रोग्राम गलत बन जाता है तभी कंप्यूटर मनचाहा परिणाम नहीं देता। पूरे कंप्यूटर जगत को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हिस्सा है कंप्यूटर, जो बहुत शक्तिशाली, मूल्यवान और उपयोगी है, परंतु स्वयं चलने में असमर्थ है। दूसरा होता है डेटा ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को चला तो सकता है, परंतु कार्य उसे कंप्यूटर में फिट प्रोग्राम के हिसाब से ही करना पड़ता है। और पूरे कंप्यूटर जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती मनुष्य होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर और डेटा ऑपरेटर दोनों को उसी के बनाए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही हमारा कंप्यूटर जगत है। हमारा मन एक कंप्यूटर है। मन बहुत ही मूल्यवान और शक्तिशाली है, परंतु उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। उसके ऊपर वे हैं जिनकी उपस्थिति से मन चलता है। ऐसा मनुष्य डेटा ऑपरेटर है। सारे जीवित मनुष्य डेटा ऑपरेटर हैं। जब तक उनमें जीवन है तब तक मन चलता ही रहता है, परंतु उनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वे अपने मन के प्रोग्रामर स्वयं नहीं हैं। उनकी पूरी कंडीशनिंग बेहोशी में हुई है। उनके मन के प्रोग्रामर दूसरे हैं। तीसरा मनुष्य होश पूर्वक जीता है। वह अपने मन की प्रोग्रामिंग स्वयं करता है, जिससे वो अपने मन को चलाने वाला होता है। वो जैसा परिणाम चाहता है वैसा प्रोग्राम बना लेता है और स्वयं के बनाए प्रोग्रामों के कारण मन से उसे मनचाहा परिणाम मिल जाता है। जबकि अधिकांश मनुष्य अपने मन के सिर्फ डेटा ऑपरेटर हैं। अपने मन के प्रोग्राम उन्होंने स्वयं नहीं बनाए हैं। इससे वे चाहते कुछ हैं, परंतु मन के कंप्यूटर में प्रोग्राम कुछ और फिट है, जिससे उनके जीवन में बहुत कुछ अनचाहा होता रहता है। जैसे कंप्यूटर परिणाम चाहने के अनुसार नहीं देता, बल्कि प्रोग्राम के अनुसार देता है, ठीक वैसे ही हमारे मन का कंप्यूटर भी परिणाम चाहने के हिसाब से नहीं देता, प्रोग्राम के हिसाब से देता है। इसलिए सारे डेटा ऑपरेटर स्तर के मनुष्य जीवन में सफलता और आनंद चाहते हैं, परंतु मन के कंप्यूटर में असफलता और दुख के प्रोग्राम फिट हैं, इसलिए वे जीवन भर असफल और दुखी रहते हैं। लाओ त्से हमारे मन के प्रोग्राम की इसी कार्यप्रणाली की ओर इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे मन की कंडीशनिंग को समझें। हमारे मन में बेहोशी से हुई, हमारी जानकारी के बगैर हुई इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को समझें। हमें बचपन में खिलौनों से खेलने का शौक था। आज हमें खिलौनों से खेलने का जरा भी शौक नहीं है। इसका मतलब एक समय हमारे मन के कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट था खिलौनों के प्रति आकर्षित होने का। आज हमारे मन के कंप्यूटर से हमने वो प्रविष्टि एंट्री निकाल दी जिससे मन खिलौनों के प्रति आकर्षित होता था। जब मन के प्रोग्राम में खिलौनों से खेलने की कोई प्रविष्टि ही नहीं है, तो हमारे मन का खिलौनों के प्रति आकर्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खिलौनों की याद आने का या उनकी कमी महसूस करने का भी कोई सवाल नहीं उठता। नहीं हमारा मन कभी इस बात से दुखी होता कि वो खिलौनों से नहीं खेल पा रहा, लेकिन अपने मन से हमने इन खिलौनों से खेलने की प्रविष्टि कब निकाली ये हमें नहीं मालूम। इसे ही मन की बेहोशी में हुई कंडीशनिंग कहते हैं। क्योंकि ये प्रविष्टि हमने स्वयं नहीं निकाली है, इसलिए हमें याद नहीं कि कब किन परिस्थितियों में ये प्रविष्टि हमने मन से निकाली। हमें ये याद नहीं कि कब किसकी डांट या समझाने से हमने ये प्रविष्टि अपने मन से निकाली। ये प्रविष्टि हमने स्वयं नहीं निकाली। इस प्रविष्टि के डिलीट की प्रोग्रामिंग हमने स्वयं नहीं की है, परंतु ये प्रविष्टि डिलीट करने की प्रोग्रामिंग किसी और ऑपरेटर की डांट या समझाने से अपने आप हो गई है। परंतु जैसे ही मन के कंप्यूटर से कोई प्रविष्टि डिलीट हो जाती है, फिर उस चीज का हमें ख्याल भी नहीं आ सकता जब तक वो प्रविष्टि मन के कंप्यूटर में वापस फिट न कर दी जाए। वैसे ही हजारों प्रविष्टियां हमारे मन में से दूसरे प्रोग्रामरों ने डिलीट कर दी हैं, जिसका हमें कोई पता नहीं है। और वैसे ही हजारों प्रविष्टियां हमारे मन के कंप्यूटर पर दूसरे प्रोग्रामरों ने फिट कर रखी हैं, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है। जैसे हम छोटे थे तब हम मिट्टी खा जाते थे। तब हमें ये नहीं मालूम था कि 10वीं मंजिल की छत से नहीं कूदना चाहिए। हमें ये नहीं मालूम था कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। छोटे बच्चों के मन के कंप्यूटर में ये सब प्रोग्राम फिट नहीं होते। मिट्टी खाने, आग में हाथ डालने या 10वीं मंजिल से गिरने पर होने वाले नुकसान की कोई भी प्रविष्टि उनके मन के कंप्यूटर में फिट नहीं होती। इसीलिए वे कोई भी सावधानी नहीं बरतते। इसी कारण छोटे बच्चों को बहुत संभाल कर बड़ा करना पड़ता है। उन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमारे मन के कंप्यूटर पर यह प्रविष्टि फिट हो जाती है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, 10वीं मंजिल से कूदने पर मृत्यु हो जाती है। जब हमारे मन में यह प्रोग्रामिंग हो जाती है, तब बच्चों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। एक बार मन के कंप्यूटर में प्रविष्टि पड़ जाने के बाद कोई भी जानबूझकर आग में हाथ कभी नहीं डालता, 10वीं मंजिल से कभी नहीं कूदता। सामान्य मनुष्य के कंप्यूटर में हजारों ऑपरेटर डेटा डालते और निकालते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर बंदरों की तरह उछलता कूदता रहता है। उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कौन सी प्रविष्टि और किसकी प्रविष्टि से उसके व्यवहार और विचारों में परिवर्तन आया है, यह भी उसे नहीं मालूम होता।
हाँ, यदि वह मनुष्य स्वयं अपने मन के कंप्यूटर में अपना अहित करने की या आत्महत्या करने की प्रविष्टि डालता है, तभी वो जानबूझकर अपने को आग में झोंक सकता है या 10वीं मंजिल से कूद सकता है। परंतु जब तक उसके मन के कंप्यूटर में अपना हित करने की प्रोग्रामिंग है, तब तक वो आग में नहीं कूद सकता। वो कभी भी 10वीं मंजिल से नहीं कूद सकता। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हमारा मन एक विशाल कंप्यूटर है। जब तक प्रविष्टि उसमें डाली ही न गई हो, तब तक वह उस तरफ ध्यान भी नहीं देता, और डाली हुई प्रविष्टि जब तक डिलीट न कर दी जाए, तब तक वह उस कार्य को करना बंद नहीं कर सकता। डिलीट करने के बाद जब तक वह प्रविष्टि वापस मन के कंप्यूटर में न डाली जाए, तब तक वह उस कार्य को फिर से शुरू नहीं करता। इसलिए एक बार मन के कंप्यूटर में आग में न कूदने की प्रविष्टि डालने के बाद मनुष्य तब तक आग में नहीं कूद सकता, जब तक वह मन से अपना हित करने वाली प्रविष्टि निकालकर अपना अहित करने वाली प्रविष्टि न डाल दे। यहाँ ये बात अच्छी तरह समझ लेना कि हर मनुष्य ने मन के कंप्यूटर में अपना हित करने की प्रविष्टि डाली ही हुई है। साथ ही साथ आनंद और सफलता पाने की प्रविष्टि भी हर मनुष्य ने अपने मन में डाल रखी है। इसलिए हर वो कार्य जिससे उसे अपना अहित होता हुआ दिखता है, उसके मन का कंप्यूटर अपने आप उन कार्यों को निषेधात्मक कार्यों की सूची में डालता चला जाता है। वैसे ही हर वे कार्य जो उसे आनंद और सफलता दिलवाने वाले मालूम पड़ते हैं, उसे उसके मन का कंप्यूटर करने योग्य कार्यों की सूची में डाल देता है। इस तरह मन में डाली एक प्रविष्टि से मन हजारों कार्य अपने आप करने लग जाता है, और इसी से मन का कंप्यूटर स्वच्छंदता से विचरण करने लग जाता है। हमारा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सी प्रविष्टियां की हुई हैं, फिर हम कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम डालते हैं सारी डाली हुई प्रविष्टियों को ब्रैकेट में रखने का। अब उस कंप्यूटर में डाली एक प्रविष्टि से कंप्यूटर हजारों प्रविष्टियों को अपने आप ब्रैकेट में बंद कर देता है। वैसी ही कार्य प्रणाली हमारे मन के कंप्यूटर की भी है। उसमें हमारे द्वारा डाली गई एक प्रविष्टि से हजारों प्रविष्टियां हमारा मन अपने आप डालता और निकालता रहता है। अब हमने अपने मन के कंप्यूटर में जाने अनजाने हजारों विरोधाभासी प्रविष्टियां डाल रखी हैं। इसी से हमारा मन क्या करना और क्या नहीं करना के संबंध में हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। इस बात को थोड़ा समझें। हम कंप्यूटर में शतरंज खेलते हैं, और शतरंज खेलने के प्रोग्राम में ये प्रविष्टि पहले से ही डाली हुई है कि एक बार में एक ही चाल स्वीकार करना। अब यदि शतरंज खेलते वक्त हम अपना घोड़ा और वजीर दोनों को एक ही चाल में चलने का निर्देश देते हैं, तो दो विरोधाभासी प्रविष्टियां कंप्यूटर में चल पड़ती हैं। मन के कंप्यूटर में डाली गई एक प्रविष्टि से हजारों प्रविष्टियां वो अपने आप पकड़ लेता है। इसलिए मन में एक प्रविष्टि डालने से पहले 1000 बार सोचना, बन सके तो वहां तक निर्विचार और साक्षी रहने का प्रयत्न करना। विरोधाभासी प्रविष्टियों के कारण कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब कंप्यूटर वापस कार्य करना तभी शुरू कर सकता है जब हम दो में से एक प्रविष्टि कंप्यूटर से डिलीट कर दें। या तो एक बार में एक चाल चलने की प्रविष्टि को हटाना पड़ेगा, या फिर घोड़ा और वजीर दोनों को एक साथ चलने वाली प्रविष्टि को बदलकर दोनों में से किसी एक को चलने का निर्देश देना पड़ेगा। कंप्यूटर दोनों ही हालात में वापस कार्य करना शुरू कर देगा। हमें भी जीवन भर ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि हमने अपने मन के कंप्यूटर में अनेक विरोधाभासी प्रविष्टियां डाल रखी हैं। इसीलिए हमसे कोई काम नहीं होता। हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसलिए मन के कंप्यूटर में कोई भी प्रविष्टि डालने से पहले थोड़ा होश रखना। परंतु हमारी समस्या ये है कि हमारे मन में बहुत कम प्रविष्टियां हमने स्वयं डाली हैं। हमारे मन की अधिकांश प्रोग्रामिंग दूसरों ने की है। फिर वो दूसरा चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई मान्यता या परंपरा हो, या फिर किसी परिस्थिति द्वारा अपने आप मन की प्रोग्रामिंग हुई हो। इसलिए हमारा मन कंफ्यूज्ड है, और हमारे कई मन हो चुके हैं। कभी कोई मन काम करता है तो कभी कोई दूसरा मन। कभी हमारा मन किसी परंपरा की प्रोग्रामिंग के अनुसार चलता है, तो कभी किसी परिस्थिति द्वारा की गई प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। इस कारण सुबह जो करने की इच्छा होती है वो शाम को समाप्त हो जाती है। इसीलिए ऐसे पराधीन मन के व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका मन विभिन्न प्रोग्रामों के अनुसार अपने आप कार्य करता रहता है। कभी किसी से प्रेम करता है तो कभी किसी से नफरत। कभी उसका कोई दोस्त होता है तो कभी कोई दुश्मन। कभी उसे कोई वस्तु प्रिय होती है तो कभी वही वस्तु उसे अप्रिय हो जाती है। परंतु इन सब का कोई कारण उसे नहीं मालूम होता, क्योंकि ये सब उसका मन उससे करवा लेता है। इसलिए ऐसा मनुष्य जिसने अपनी प्रोग्रामिंग स्वयं नहीं की है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अभी मन का गुलाम है, और ऐसे गुलाम लोगों की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। इसलिए लाओ त्से की सारी शिक्षा हमें अपने मन के कंप्यूटर के प्रोग्रामर बनने की है। हमारे मन का पूरा प्रोग्रामिंग हम स्वयं करें, कोई दूसरा हमारे मन की प्रोग्रामिंग न कर जाए, यही लाओ त्से की चिंता है। यहाँ ये बात और समझने की है कि कंप्यूटर की भाषा हमारी बुद्धि की भाषा से अलग होती है। हमारे मन के हम ही एकमात्र ऑपरेटर नहीं हैं। हमारे मन के कई ऑपरेटर हैं।
इन सभी ने मिलकर मन में कई विरोधाभासी प्रविष्टियां डाल रखी हैं। इस कारण हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हमें कभी भी ये समझ में नहीं आता कि क्या करना और क्या नहीं करना। हमारा पूरा जीवन अनिर्णय में ही गुजर जाता है। हमारे सारे कार्यों में दृढ़ता का अभाव होता है। इसलिए जब भी हम अपने मन की प्रोग्रामिंग अपनी बुद्धि से करते हैं तब उसके परिणाम हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं आते, क्योंकि बुद्धि की भाषा और मन की भाषा अलग अलग है। इसलिए अधिकांशतः जो भी वस्तु हमारी बुद्धि को हितकर लगती है वही हमारे अहित की सिद्ध होती है। इसलिए लाओ त्से के सूत्र हमें कंप्यूटर की भाषा सिखाने और उसका प्रोग्रामर बनने के सूत्र हैं। मन के कंप्यूटर की भाषा समझना हमारी आंख और बुद्धि की क्षमता के बाहर की बात है। मन की भाषा हमारी तीसरी आंख समझ सकती है, जिसकी चर्चा धर्मों में है। इसी तीसरी आंख को साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानती है। इसलिए लाओ त्से के सूत्र हमारी बुद्धिमत्ता जगाने, तीसरी आंख जगाने के सूत्र हैं। साथ ही क्योंकि हम प्रोग्रामर या ऑपरेटर को नहीं पहचानते, लाओ त्से के सूत्र उन्हें पहचानने में सहायक सिद्ध होते हैं। हम अपने ऑपरेटर और मन को अलग अलग नहीं जानते और हमारे भीतर के ऑपरेटर को पहचानने के लिए होश और शक्ति चाहिए। धर्म उसी ऑपरेटर को आत्मा के नाम से जानता है। इस ऑपरेटर की उपस्थिति का एहसास होना होश में आने की शुरुआत है। इस ऑपरेटर को पूरा जानना होश की परम अवस्था है, जबकि इस ऑपरेटर की खबर तक न होना बेहोशी है। हमारा अभी अपने मन से पूरी तरह तादाद में है, इसलिए हम मन को ही हमारा होना मान बैठे हैं, जबकि मन एक मशीन है, एक कंप्यूटर है। वो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, पर वो हम नहीं हैं। हम उस संपत्ति के मालिक हैं, ऑपरेटर हैं। थोड़ा अपने भीतर रोज झांकने का प्रयास करना कि जन्म से आज तक हमारे मन और शरीर में कई परिवर्तन हो चुके हैं, परंतु वो हम नहीं हैं। हम उस परिवर्तनशील मन के बहुत भीतर बैठे हुए हैं जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ है। आंख बंद करके नियमित रूप से रोज भीतर खोजते रहना कि क्या भीतर कुछ ऐसा भी है जो वैसा का वैसा है जैसा जन्म के समय था। जल्द ही वो दिख जाएगा। वही हम हैं, वही हमारा होना है, वही ऑपरेटर है, वही हमारे जीवन का प्रोग्रामर है, वही आत्मा है। उसकी उपस्थिति का एहसास होश में आने की शुरुआत है। मन से अपने को अलग जानने का एहसास ही होश में आने की शुरुआत है। मन से अपने को अलग पहचानना होश है, और अपने को लगातार मन से अलग करते जानने की प्रक्रिया ही होश बढ़ाने की प्रक्रिया है। धर्म का अर्थ है वो शक्ति पाना जिससे स्वयं भी सफल और आनंदित हों और दूसरों को भी सफल व आनंदित कर सकें। जीवन में सफलता पाने, आनंद में रहने और आनंद बांटने के लिए मन की भाषा समझना आवश्यक है, तीसरी आंख जगाना आवश्यक है, और मन का मालिक बनने के लिए ऑपरेटर को पहचानना और होश बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए बुद्धिमत्ता बढ़ाने और होश बढ़ाने की प्रक्रिया ही धार्मिक प्रक्रिया है। तीसरी आंख जगाने और होश बढ़ाने की शिक्षा ही धर्म की शिक्षाएं हैं। तीसरी आंख जगाने और होश बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ सूत्र लाओ त्से ने दिए हैं। इसलिए लाओ त्से के सूत्र धर्म की अंतिम ऊंचाई हैं। लाओ त्से की शिक्षा हमें हर वस्तु का कारण बताती है। लाओ त्से अपने पहले सूत्र में कह रहे हैं कि जब ताओ का नाश होता है तब मनुष्य के जीवन में सद्गुण आते हैं, और सद्गुण इस बात की खबर देते हैं कि उसका अपने पर से भरोसा उठ चुका है। अब वो यकीन से नहीं कह सकता कि वो पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। जब मनुष्य का अपने पर से भरोसा उठ जाता है तब उसके जीवन में सद्गुण आते हैं। सद्गुण का अर्थ है कि अब उस व्यक्ति ने अपने मन में प्रोग्राम डालना शुरू कर दिया कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, हिंसा मत करना, किसी का अहित मत करना। ऐसी अनेक वस्तुएं जो उसे श्रेष्ठ मालूम पड़ती हैं, जो उसे करने योग्य मालूम पड़ती हैं, उनकी प्रविष्टि वो मन के कंप्यूटर में करता है। ऐसे ही मनुष्य को हम सद्गुणी कहते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि ऐसी प्रविष्टियां डालने की आवश्यकता उसी को पड़ती है जो धर्म से, ताओ से विच्छिन्न हो जाता है, क्योंकि जो धर्म में स्थित है, जो ताओ में स्थित है, उसने मन के कंप्यूटर में एक ही प्रविष्टि डाल रखी है, वो है धर्म पर पूरा भरोसा करना। उसने ताओ में ही स्थिर रहने का निश्चय कर रखा है, इसलिए वो ताओ के स्वभाव से ही जी रहा है। ताओ का स्वभाव है क्षण क्षण निस्वार्थ भाव से जीना, जबकि दुनिया के सारे अधर्मों, सारे अवगुणों और पापों के मूल में स्वार्थ है। परंतु ताओ क्षण क्षण निस्वार्थ भाव से जी रहा है, इसलिए उसमें हर पल का सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ निर्णय लेने की समझ होती है। उसमें स्वार्थ का कोई भाव होता ही नहीं, इसलिए वो हर क्षण धार्मिक निर्णय लेने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होता है। चोरी, झूठ, हिंसा ये सारे भाव सिर्फ स्वार्थ में संभव हैं। निस्वार्थ मनुष्य के मन में कभी भी झूठ, चोरी, हिंसा का भाव जन्म ही नहीं ले सकता। इसलिए ताओ में स्थित मनुष्य अपने मन के कंप्यूटर में चोरी, झूठ या हिंसा न करने की कोई प्रोग्रामिंग कभी नहीं करता, क्योंकि अब उसका इन भावों से कोई रिश्ता ही नहीं बन पाता। परंतु जो ताओ से टूटता है उसमें मैं के भाव का जन्म हो चुका होता है, स्वार्थ का जन्म हो चुका होता है। इसलिए अब उसके मन में चोरी, हिंसा या झूठ बोलने की संभावना ने जन्म ले लिया होता है।
अब वो अपने प्रति निश्चिंत नहीं रह गया कि वो चोरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने मन के कंप्यूटर में उभरी चोरी करने की प्रविष्टि के ठीक विपरीत चोरी न करने की प्रविष्टि डालनी पड़ती है। इसी से उसके जीवन में सद्गुणों का उदय होता है। परंतु लाओ त्से कह रहे हैं कि हमारी आंख और बुद्धि ये देखती है कि ये व्यक्ति अब सद्गुणी हो गया है, परंतु वास्तव में यदि हम अपनी तीसरी आंख से देखें, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाएं, तो हमारी दृष्टि ही बदल जाएगी। तब हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति सद्गुणी हो गया, बल्कि कहेंगे कि वो ताओ से विच्छिन्न हो गया है। क्योंकि जीवन में सद्गुण आना परिणाम है जो हमारी बुद्धि को दिखता है, क्योंकि बुद्धि सिर्फ परिणाम देख सकती है, कारण नहीं। जबकि तीसरी आंख कहेगी कि वो धर्म से टूट गया है, वास्तव में वो अब ताओ से विच्छिन्न हो गया है। ताओ से विच्छेद होना कारण है, सद्गुण आना परिणाम है। इसलिए लाओ त्से कह रहे हैं कि जब ताओ का नाश होता है तब जीवन में सद्गुण आते हैं, अर्थात स्पष्ट है कि सद्गुणों का बढ़ना जीवन में अधर्म का बढ़ना है। आगे लाओ त्से कह रहे हैं कि जब सद्गुणों का भी नाश होता है तब दया का जन्म होता है। अब लाओ त्से हमारे आधार ही तोड़ रहे हैं। हम दया को एक अच्छा गुण समझते हैं, जबकि लाओ त्से कह रहे हैं कि जब मनुष्य धर्म से और दूर हो जाता है, जब उसके जीवन से सद्गुण भी चले जाते हैं, तब दया आती है। अर्थात मनुष्य के जीवन में दया का भाव यह खबर देता है कि वह धर्म से विच्छिन्न हो गया है, वह अधर्म की एक लंबी यात्रा पर चल पड़ा है। लाओ त्से की इस बात को समझने के लिए पहले हमें दया शब्द को समझना होगा। पहली बात, दया कमजोर मनुष्य को आती है, जिसका हम चाहते हुए भी हित नहीं कर सकते, उस पर हमें दया आती है। यदि हम में वो शक्ति होती जहां से हम उसका भला कर सकते, तो हम उसका भला कर देते। ऐसे समय हमें उस पर दया खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दया का भाव उसी मनुष्य को आता है जो वो शक्ति खो चुका है, जहां से वो चाहे जिसकी सहायता कर सके। दूसरी बात, ये याद रखना कि उसका भला करने की चाह हमारी अपनी होती है और भला न कर पाने की कमजोरी भी हमारी अपनी होती है। हमें जो दया आती है वो हमारी अपनी कमजोरी पर आती है, जिसके कारण हम अपनी चाह पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, क्योंकि मन का कभी दूसरों से कोई संबंध नहीं होता और बुद्धि का कोई संबंध अपने से नहीं होता, इसलिए मन से दया अपने पर आती है और बुद्धि को लगता है कि ये दया हमें उस पर आ रही है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें उस पर दया आती है। वास्तव में हमारी वो दया उसके एक्सीडेंट से होने वाले दर्द के लिए नहीं होती। हमारी वो दया इस बात का इशारा होती है कि यदि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ तो हम इतना दर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरे पर आई ये दया हमारी अपनी दर्द सहने की असमर्थता का सूचक है। इस बात को जीवन के अनुभवों में खोजना। यदि हम ट्रेन में बिना आरक्षण के बैठे बैठे या खड़े खड़े जाने की सामर्थ्य रखते हैं, तो हमें कभी भी बिना रिजर्वेशन से यात्रा करने वालों पर दया नहीं आती। यदि हमें बिना आरक्षण के जाने में कष्ट होता है, तभी हमें उन लोगों पर दया आती है। यदि हम जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और प्रसन्नता से कर सकते हैं, तो हमें मेहनत करने वालों पर दया नहीं आती। जीवन में जो भी संकट या संघर्ष हम हंसते हुए झेल सकते हैं, उस संकट या संघर्ष में हमें दूसरों पर दया नहीं आती। मनुष्य के जीवन में दया इस बात का सूचक है कि वो अभी संकट में सुखी रह सकने का मार्ग नहीं जानता। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि हर व्यक्ति का दुख अलग अलग है। कोई बिना धन के रह सकता है, परंतु बिना परिवार के रहने में असमर्थ है। कोई शारीरिक कष्ट उठा सकता है, परंतु मानसिक कष्ट नहीं उठा सकता। इसलिए हर व्यक्ति की दया के क्षेत्र अलग अलग हैं। पर मन का ये एक निर्विवाद सत्य है कि दया मनुष्य अपने पर करता है, दूसरों पर नहीं। और जिस मनुष्य के भीतर जिस संकट को झेलने की क्षमता नहीं होती, उसे उस संकट में फंसे व्यक्ति पर ही दया आती है। इसलिए हमें आने वाली दया हमारी संकट सहन न कर पाने की असमर्थता की ओर सीधा सीधा इशारा है। परंतु जो ताओ में स्थित है, वो किसी भी परिस्थिति या संकट में आनंदित रहने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है, इसलिए उसे दया नहीं आती। यदि 4 आदमी घेर कर किसी को मार रहे हों तो हमें दया आती है, क्योंकि हम 4 आदमियों की मार नहीं सह सकते। परंतु ताओ में स्थित धार्मिक मनुष्य को यदि 50 व्यक्ति घेर कर भी मारें, तो वो उस मार खाने में भी आनंद ढूंढ लेने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे दया नहीं आती। चौथी बात, हमें ज्यादातर दया अपनों पर ही आती है, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ पाते हैं, प्रेम पाते हैं, धन पाते हैं, साथ पाते हैं। अब यदि वे लोग संकट में फंस गए हैं तो हम दया उन पर नहीं खाते, हम दया अपने आप पर ही खाते हैं, क्योंकि यदि उसे कुछ हो गया तो उससे हमें मिलने वाला साथ, प्रेम और धन मिलना बंद हो जाएगा। दया हमें स्वयं को होने वाले नुकसान के कारण अपने आप पर आती है, जबकि ताओ में स्थित मनुष्य का कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से जीता है, उसे किसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए उसे दया भी नहीं आती। ताओ में स्थित मनुष्य को करुणा आती है, ये सभी पर समान रूप से सर्वहिताय होती है, इसमें अपने पराये का भेद नहीं होता। ताओ में स्थित मनुष्य को किसी भी संकट या परिस्थिति में कोई दुख नहीं होता,
इसलिए वो अलग अलग मनुष्यों को उनकी संकट न सह पाने वाली क्षमता को पहचान कर उन पर अलग अलग करुणा करता है। वो धन से दुखी व्यक्ति के लिए धन की कामना करता है और पद से दुखी मनुष्य को पद दिलवाने में सहायता करता है। वो किसी भी मनुष्य की कोई भी इच्छा को तुच्छ न मानकर उसे उसकी इच्छा पूर्ति में सहायता करता है। वो सबकी इच्छा पूर्ति की कामना करता है। जब भी बाहर दो लोगों में संघर्ष चल रहा होता है तब हमारा मन हमेशा कमजोर के साथ हो जाता है। यदि अमेरिका और सद्दाम का युद्ध चल रहा है तो हमारा मन सद्दाम के साथ हो जाता है। हमें सद्दाम हुसैन पर दया आती है। इस दया को अपना कोई गुण मत समझ लेना। सड़क पर झगड़ा चल रहा हो तो जो हार रहा है उस पर हमें दया आती है। इससे हम ये समझते हैं कि हमारे मन में कमजोरों के प्रति बड़ी दया है। नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। मन का कोई भी संबंध कभी दूसरे से नहीं हो पाता। वास्तव में वो दया का संबंध भी हमारे मन में छिपी हिंसा की रुचि से है। क्योंकि हमें हिंसा में रुचि है इसलिए हमें कमजोरों पर दया आती है ताकि कमजोर सक्षम हो और युद्ध लंबा चले, संघर्ष लंबा चले ताकि हमें ज्यादा मजा आए। कमजोरों पर आई दया भीतर छिपी हिंसा की खबर देती है। इसलिए दया को गुण मत मानना। दया का भाव एक अवगुण है। वह इस बात का सूचक है कि हम धर्म से, ताओ से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए लाओ से कह रहे हैं कि जीवन में जब ताओ से दूरी और बढ़ जाती है तब सद्गुणों का भी नाश हो जाता है और दया का जन्म होता है। आगे लाओ से कह रहे हैं कि जब मनुष्य के जीवन से दया का भी नाश होता है तब न्याय का जन्म होता है। लाओ त्से ने ये बहुत अद्भुत बात कही है। न्याय मांगने का मतलब यही है कि हम ये समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय होने का मतलब है कि हम निश्चित ही दुखी हैं। दुख का मतलब है कि हम धर्म से अभी बहुत दूर हैं। न्याय की बात वही करता है जो दुखी है। ताओ परम शक्ति है। धर्म में स्थित मनुष्य परम शक्तिशाली है और न्याय की बात करना कमजोरी है। इसका मतलब हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है फिर भी हम में वो शक्ति नहीं बची जहां से हम न्याय करवा सकें। न्याय की भीख दूसरों से मांगने वाला कमजोर मनुष्य है और मनुष्य कमजोर तभी होता है जब वह परम शक्तिशाली ताओ को खो देता है। ताओ में स्थित मनुष्य जो भी हो रहा है उसमें न्याय ही देखता है। इसलिए वो बड़े से बड़े संकटों को परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार लेता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि संकट में भी आनंद का अनुभव करता है क्योंकि वो संकट को भी प्रभु की मर्जी मानता है। इसलिए ईसा मरते वक्त कह सके, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरी बात, यदि ताओ में स्थित मनुष्य को कोई बात उचित नहीं जान पड़ती तो भी वो किसी से न्याय की भीख नहीं मांगता। वो स्वयं न्याय करवा लेता है और यदि वो न्याय करवाने में असफल होता है तो फिर उस असफलता को भी प्रभु की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेता है। इसलिए ताओ में स्थित मनुष्य को अन्याय नहीं दिखता। इसी से उसके जीवन में न तो दुख है न वैर भाव है। यदि देश गुलाम है और आपको उसमें भी न्याय नजर आ रहा है तो ही आप ताओ में स्थित हैं। जैसे अरविंदो घोष थे, वे पौंडीचेरी में बैठे रहे, देश को आजाद कराने के लिए कोई हिस्सा नहीं लिया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को ये अन्याय लगा और वे न्याय के लिए लड़ पड़े और जब फांसी हुई तो उसे भी परमात्मा का न्याय मानकर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इसलिए वे भी ताओ के निकट हैं। ध्यान रखना, जिसे संकट न दिखे या जो संकटों में भी हंस सके, दोनों ताओ के निकट हैं। परंतु यदि कोई मनुष्य गुलामी में अन्याय भी देख रहा है और जंग भी नहीं लड़ना चाहता, वो अधार्मिक है। वो अभी ताओ से बहुत दूर है। ऐसे अधार्मिक लोग ही मंदिरों और मस्जिदों में न्याय की भीख मांगते रहते हैं। व्रत और पूजा पाठ करना और भगवान से न्याय दिलवाने की अर्चना करना, ये सब कमजोर अधार्मिक आदमी की निशानी है। खुद को न्याय मिले इसके लिए स्वयं में कोई शक्ति नहीं बची है। इसीलिए ऐसे मनुष्य न्याय दिलवाने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसलिए लाओ त्से कह रहे हैं कि जो मनुष्य न्याय मांगता है, समझ लेना वो ताओ से दूर चला गया, वो कमजोर हो गया है। न्याय मांगना भीख मांगने से भी बदतर है और धार्मिक मनुष्य भिखारी नहीं, सम्राट होता है। सूत्र की अंतिम पंक्ति में लाओ त्से ने बहुत ही प्यारी बात बहुत आसानी से कह दी है। लाओ त्से कह रहे हैं कि जब मनुष्य के जीवन से न्याय का भी नाश होता है तब उसके जीवन में आचरण और नियम आते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि ये मनुष्य का अंतिम स्तर है, मनुष्य इससे नीचे नहीं गिर सकता। ताओ मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है और आचरण और नियम में बंधना मनुष्य की अंतिम नीचाई है। लेकिन हम तो धार्मिक उसी को मानते हैं जिसके जीवन में आचरण और नियम है। ताओ हमारा स्वभाव है, ताओ प्रकृति का स्वभाव है और ताओ क्षण क्षण जीता है, क्योंकि पूरी प्रकृति क्षण क्षण जीती है। इसलिए धार्मिक मनुष्य ताओ में या आत्मा में स्थित मनुष्य पल पल जीता है। वो ये मानता है और अच्छी तरह जानता भी है कि परिस्थितियां कुदरत के परम नियम से बनती बिगड़ती रहती हैं। परिस्थितियों का बनना बिगड़ना ये कुदरत की लीला का एक अंश है। कोई भी मनुष्य न तो परिस्थिति बना सकता है न ही परिस्थिति बिगाड़ सकता है।
मनुष्य के हाथ में सिर्फ इतनी सत्ता है कि वो हर क्षण बनने वाली नई परिस्थिति में क्या करना उसका निर्णय कर सके। ताओ में स्थित मनुष्य निस्वार्थ भावना से जीता है। वह क्षण क्षण जीता है। वह कभी भी जो क्षण अभी आया ही नहीं उसका निर्णय पहले से नहीं करता। ताओ में स्थित मनुष्य क्योंकि निस्वार्थ भाव से जीता है, इसलिए वह हर क्षण परिस्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले लेता है। उसके इस निर्णय में स्वार्थ नहीं होता, परंतु वो सर्वहित में निर्णय लेता है और सर्वहित में किया गया कोई भी कार्य पुण्य ही होता है। यदि कोई गुंडा मासूम बच्चे को उठाकर ले जाता है तो वो उस गुंडे को परिस्थिति की आवश्यकता पड़ने पर मार भी सकता है, परंतु बच्चे को बचाना उसके लिए ताओ का आदेश है। आचरण और नियम रखने वाले इसके उलट कार्य करते हैं। वे कल का, परसों का ही नहीं, वर्ष भर बाद का भी निर्णय पहले से ही कर लेते हैं। कितने सोमवार या शनिवार उपवास करने का, कितने बजे पूजा करने की, कब कब कौन कौन से मंदिर जाने का, ये सब उन्होंने पहले से तय कर रखा होता है। उन्होंने तय किया होता है कि वे जीवन भर हिंसा नहीं करेंगे। अब यदि किसी मनुष्य ने पहले ही तय कर रखा है कि वो कभी किसी को नहीं मारेगा, तो उससे अधर्म होने की संभावना बनी रहती है। अब कोई गुंडा 4 मासूम बच्चों को उठाकर ले गया तो परिस्थिति की मांग है कि बच्चों को बचाना आवश्यक है, भले ही गुंडे को मारना पड़े। पर उसने तो नियम ले रखा है कि वो किसी को नहीं मारेगा। उसके इस नियम के कारण वो गुंडे को नहीं मारेगा और वो गुंडा उन 4 मासूम बच्चों को मार डालेगा। आचरण और नियम में बंधकर कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म कोई कृत्य नहीं है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका फैसला परिस्थिति देखकर ही किया जा सकता है, और परिस्थितियां रोज नई नई आती हैं। इसलिए ताओ में स्थित मनुष्य परिस्थिति देखकर निर्णय लेता है। अब थोड़ा लाओ त्से के इस वाक्य की गहराई समझने की कोशिश करते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि संकट में फंसा मनुष्य न्याय की बात करता है, और जब मनुष्य न्याय से भी गिर जाता है तब आचरण और नियम की बात करता है। अर्थात जब मनुष्य ऐसे 2-4 संकटों में फंसा है जहां से उसे उबरने की उम्मीद दिखाई दे रही हो, तब तक वो न्याय की बात करता है। जब मनुष्य की 2-4 छोटी मोटी इच्छाएं हों और वे पूरी नहीं हो रही हों, तब भी वो न्याय की बातें करता है। परंतु जब मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं उसे पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती, तब जाकर वो जीवन में आचरण और नियम को अपनाता है। जब वो अनगिनत समस्याओं से अपने को घिरा हुआ पाता है, तब वो आचरण और नियमों को जीवन में प्रवेश देता है। जब मनुष्य अपने कर्मों से बहुत ज्यादा अंधकार में घिर जाता है, तब वह आचरण और नियम पालने को बाध्य होता है। ऐसे मनुष्य को अपने जीवन से संकट से उबरने की उम्मीद ही समाप्त हो जाती है। अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है, इसलिए उसकी रुचि चमत्कारों में हो जाती है। लाओ त्से का ये सूत्र समझने के लिए थोड़ा सा धर्म को और अच्छी तरह समझना होगा। धर्म का जगत मनुष्य के भीतर की मनोदशा और भावदशा का जगत है। इसीलिए धार्मिक मनुष्य बाहर की परिस्थितियां काफी विकट होने पर भी भीतर से प्रसन्न रहता है, लेकिन अधार्मिक मनुष्य परिस्थिति के साधारण बिगड़ने पर भी अत्यंत दुखी हो सकता है। थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए सफलता और असफलता की परिभाषा समझनी होगी। जीवन में सफल वो है जिसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, जो अपने वर्तमान से पूर्णतः संतुष्ट है, या जिसकी कोई बहुत बड़ी इच्छा बाकी नहीं है। किसके पास कितना है उससे सफलता का कोई संबंध नहीं है। किसे कितना और पाना बाकी है, इससे उसकी सफलता और असफलता तय की जा सकती है। ऐसा समझे कि यदि कोई 10 करोड़ रुपए कमा चुका है और उसे 200 करोड़ रुपए और कमाने की इच्छा है, तो वह 200 करोड़ रुपए से गरीब है। अभी सफलता और उसके बीच में 200 करोड़ रुपए का फासला है। लेकिन एक आदमी 5 लाख रुपए कमा चुका है, और यदि वो अब सिर्फ 5 लाख रुपए कमाना चाहता है, तो वो पहले व्यक्ति से ज्यादा सफल है। फिर धन सफलता का एकमात्र बैरोमीटर नहीं है। स्वास्थ्य, परिवार की शांति और ऐसी कई चीजों के जोड़ से जीवन की सफलता तय की जा सकती है। अब लाओ त्से ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य ताओ में स्थित है, उसने वो सब पा लिया है जो वो पाना चाहता था। उसकी कोई इच्छा अब बाकी नहीं रह गई है। इसलिए ताओ में स्थित मनुष्य सम्राट है, और इसी से वो परम शक्तिशाली भी है, क्योंकि उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। ऐसा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उससे थोड़ा कमजोर और अधार्मिक मनुष्य वो है जिसके जीवन में सद्गुण है, उसकी कुछ इच्छाएं अभी बाकी हैं। उससे कमजोर वो है जिसके जीवन में दया का भाव जागृत होता है। उससे भी कमजोर वो है जो न्याय की बातें करता रहता है। परंतु मनुष्यों में सबसे कमजोर और अधार्मिक वो है जिसके जीवन में आचरण और नियम है। ऐसा मनुष्य कभी न दूर होने वाले हजारों संकटों से घिरा हुआ रहता है। यह आदमी मन में हजारों कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं को जन्म दे चुका है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए थोड़ा सा आचरण और नियम के मनोविज्ञान को समझना होगा। जिसके मन में हजारों इच्छाएं हों और पूरी न हो रही हों, जो हजारों समस्याओं से घिरा हुआ हो और उनमें से एक भी हल होती हुई दिखाई न दे रही हो, उसका मन 24 घंटे दुख, चिंता, भय और ईर्ष्या के कंपन पकड़ता रहता है, और इसीलिए उसकी बुद्धि जाने अनजाने मन को पकड़ने वाले इन कंपनों से डरकर मन का ध्यान दूसरी जगह लगाने का प्रयास करती रहती है।
उपवास, तीर्थ यात्रा, मन्नतें, व्रत नियम या माला फेरना और कुछ नहीं। मन का ध्यान दूसरी जगह लगाना है। कोई भारी ठंड में यदि नदी में नहाए या नहाकर निकले तो राम 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 की रट लगाता है। इस रट का राम से या धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु यह रट उसकी बुद्धि द्वारा मन का ध्यान ठंड से हटाने का प्रयास है। जैसे मनुष्य संकट में 2 माला ज्यादा फेरता है या फिर 2 बार मंदिर ज्यादा हो आता है। इसलिए लाओ त्से कह रहे हैं कि जब भी मनुष्य को आचरण और नियम से धर्म का पालन करते देखो, तब यदि आप अपनी आंख और बुद्धि से देखेंगे तो आपको वो मनुष्य धार्मिक दिखाई देगा, और यदि आप तीसरी आंख या पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह अब अति कमजोर हो चुका है। ताओ और धर्म से इसका नाता पूरी तरह टूट चुका है। ये कभी न पूरी होने वाली हजारों इच्छाओं में जी रहा है। यह आदमी हजारों समस्याओं से घिरा हुआ है और इसकी बुद्धि जबरदस्ती मन को इधर उधर लगाने का प्रयत्न कर रही है। हम देखें, मीरा को उसने अपने पति को छोड़ दिया, सड़कों पर नाच रही है। इसे हम अच्छा आचरण नहीं कह सकते, परंतु मीरा परमात्मा है, वह ताओ में स्थित है। बुद्ध ने शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। इसे हम अच्छा आचरण नहीं कह सकते, परंतु शायद बुद्ध मनुष्य जाति के सबसे तेजस्वी व्यक्ति थे। महावीर ने न केवल पत्नी और बच्चों को छोड़ा, बल्कि जीवन भर नग्न भी घूमे। नग्नता को अच्छा आचरण नहीं कहा जा सकता, फिर भी हम शंका नहीं कर सकते महावीर के ताओ में स्थित होने पर। कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, छल और कपट कर रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी हत्याएं की जीवन में, और तो और 16,000 से अधिक शादियां की। आचरण का पूरे जीवन में कहीं कोई नामो निशान नहीं है, परंतु फिर भी वे पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में एकमात्र पूर्ण अवतार हैं। तो लाओ त्से यही कह रहे हैं कि जिनके जीवन में आचरण और नियम है, वे ताओ से अपनी दूरी अत्यधिक बढ़ा चुके हैं। लेकिन जो लोग ताओ में स्थित हैं, उनके जीवन में आचरण और नियम नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। इसी कारण से मीरा, बुद्ध, महावीर, कृष्ण सब ताओ में स्थित हैं।